सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो कुछ बना के ही निकालेगी। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों के सभी के सीईटी के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे और अपनी क्लासों से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं आपको। और मैं आप लोगों के लिए आने वाले पशु परिचर, एलडीसी, रेट, पटवार सभी के लिए एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आया हूं, जो कि आने वाले पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वीडियो को साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया गया था। उससे पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद चलता था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल का पद सृजित किया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया? वैदिक यंत्रालय, ये क्वेश्चन आरएस प्री 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। राजस्थान भाषा साहित्य एवं अकादमी संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थापित की गई है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण है जो कि शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन ए अंगुली, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी कान। दोस्तों अंगुली के आभूषण अंगूठी, मुद्रिका, बिट्टी और पैर में फोलरी और बिछिया, बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं। गले में गले के मांदलिया गले में पहना जाता है, मंगलसूत्र गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जबकि टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आभूषण से प्रत्येक एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, आप लोगों को आभूषण अच्छे से, वेशभूषा तथा आभूषण को अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और आप लोग सही उत्तर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मरुत्रिकोण का भाग नहीं है? दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में आने वाले जिलों का मरुत्रिकोण बना हुआ है, तो 3 जिले उसमें शामिल नहीं है। 3 जिले शामिल है और इन ऑप्शंस में थे 1 जिला शामिल नहीं है, वो कौन सा है? मरुत्रिकोण, ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तीनों मरुत्रिकोण में शामिल है, जबकि बाड़मेर मरुत्रिकोण में नहीं आता। जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर का क्षेत्र मरुत्रिकोण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। तो राइट आंसर 2019। राजस्थान में 2019 में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लागू की गई?
तो दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेक योजनाएं, जिसे किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसानों को, भारतीय किसानों को 2,000 रुपये के रूप में 3 किस्तों के रूप में 12 महीने में 6,000 रुपये खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए 25 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 12 सितंबर 2019, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2020। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, 12 सितंबर 2019 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़कनाथ एक किस्म है, कड़कनाथ किसकी नस्ल की किस्म है? ऑप्शन ए बकरे की, ऑप्शन बी भैंसे की, ऑप्शन सी मुर्गे की, ऑप्शन डी सांड की। तो कड़कनाथ एक किसकी किस्म है? पशुओं की कुछ नस्लें आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे भैंस की मुर्रा नस्ल, जाफराबादी नस्ल, और भेड़ की सोनाड़ी चनोत्तर भी कहा जाता है उसको। यहाँ पर कड़कनाथ किसकी किस्म है? ऐसा क्वेश्चन पशु परिचर के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बी भाग बी पार्ट केवल और केवल पशुओं से संबंधित, उनके रोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अ भाग में 105 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिनका संबंध केवल और केवल राजस्थान का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से हैं। उसमें आप लोगों को साइंस के, मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो सभी पशुओं की किस नस्लों को आपको याद करना है और उनसे संबंधित रोग, इनकी क्लासें मैं आप लोगों के लिए आगे लेकर आने वाला हूँ। तो कड़कनाथ किस पशु की किसकी किस्म है? कड़कनाथ है दोस्तों मुर्गे की एक किस्म है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न में से किन जिलों को सुविधा प्रदान करती हैं, करेगी? दोस्तों परवन नदी 12 जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य के वहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तो परवन बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में सुविधा प्रदान करेगी। ऑप्शन ए झालावाड़ भीलवाड़ा को, ऑप्शन बी अलवर भरतपुर को, ऑप्शन सी कोटा बूंदी झालावाड़, ऑप्शन डी झालावाड़ बारां कोटा। दोस्तों परवन नदी 12 जिले में प्रवाहित होती हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य के किनारे, जो कि सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। जबकि भीलवाड़ा में परवन नदी प्रवाहित नहीं होती, झालावाड़ के क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है, अलवर भरतपुर में कहीं पे परवन नदी नहीं होती प्रवाहित, बूंदी जिले में नहीं होती, जबकि झालावाड़, बारां और कोटा हाड़ौती के इन तीनों जिलों में नदी प्रवाहित होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? रामसर आर्द्रभूमि की श्रेणी में किस झील को सम्मिलित किया गया है राजस्थान की? ऑप्शन ए जयसमंद झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी राजसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर जिले में, पुष्कर झील अजमेर में, सांबर झील जयपुर में, राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। इस पर राज प्रशस्ति भी बनी हुई है नौचौकी की पाल नामक स्थान पर, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और सांबर रामसर आर्द्रभूमि में सांबर झील जो कि जयपुर में स्थित है, जो कि भारत का कुल 8.7% नमक उत्पादन करती हैं। इसको रामसर आर्द्रभूमि की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? सौर वेधशाला, ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो सौर वेधशाला दोस्तों उदयपुर जिले में पिछोला झील के किनारे
सौर वेधशाला बनी हुई है। जहां पर सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा तथा सबसे छोटा टापू प्यारी नामक टापू बना हुआ है पिछोला झील के किनारे उदयपुर जिले में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे आप लोग सीएनजी के नाम से जानते हो, सेंट्रल नेचुरल गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। यहाँ पर एक ऑप्शन में आप लोग एथेन कर लेना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो चुकी, एथेन। तो राइट आंसर है दोस्तों मीथेन, जो कि सीएनजी का प्रमुख घटक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब सम्मिलित किया गया? जो कि अनुच्छेद 51 क में वर्णित हैं। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, अर्थात शून्य थे। जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आपको पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1989 में। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त, ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष या 60 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 62 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है या तो वो जिस तारीख से उसने ज्वाइन किया है 5 वर्ष पूरे हो गए हो, या उसकी आयु 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो उस दिन वो रिटायर कर दिया जाता है, अर्थात 5 वर्ष या 65 वर्ष। आपका राइट आंसर है दोस्तों। कार्यकाल को लेकर प्रत्येक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपसे आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल पूछ सकता है, चाहे वो आपसे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछ सकता है, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछ सकता है, अध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सीईटी में आरपीएससी के अध्यक्ष का नाम पूछा जा चुका है। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष याद होने चाहिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष याद होना चाहिए। आप लोगों को वर्तमान में कौन क्या इस नाम से यूट्यूब पे क्लास मिलेगी, उनको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ तो इसके दौरान बीच में मध्यस्थ की भूमिका किस व्यक्ति के द्वारा निभाई गई थी? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। दोस्तों गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की आग या जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, कौन सा वृक्ष है? ऑप्शन ए केजड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पलास, ऑप्शन डी पीपल। दोस्तों केजड़ी अपना राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष जिसे 1983 में घोषित किया गया, और गोगाजी के थान केजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। जबकि आपको पूछा जा रहा है वृक्ष किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला, तो प्लास या डाक, इसके डाक के वन के नाम से भी जाना जाता है, प्लास या डाक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्लास के वृक्ष के जंगलों को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो इसबगोल एक पौधा है जो कि फसल है, और कहाँ पर सर्वाधिक पैदा होता है इसबगोल? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी बूंदी। इसबगोल दोस्तों जालोर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पैदा होता है, जालोर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसबगोल के लिए। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली हैं। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए लूर, ऑप्शन बी तेरह ताली, ऑप्शन सी बम, ऑप्शन डी गौरी। दोस्तों तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सीईटी में 23 तारीख को इवनिंग वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो आपका राइट आंसर था दोस्तों बाबा रामदेव जी। अपनी क्लास में से एक क्वेश्चन उठ के आया था कि सीईटी में पूछा था बाबा रामदेव जी ने या कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर था बाबा रामदेव जी, आप लोगों ने सही कर दिया होगा। जबकि बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है और गौरी नृत्य भील जाति के द्वारा किया जाता है। बचा लूर नृत्य जो कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा, लूर, वालर, बहुत सारे नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। वालर एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, एकमात्र ऐसा नृत्य है इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। नेक्स्ट, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? पुष्कर अजमेर की बात की जा रही है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में बरसात ज़्यादा हो जाती है तो सर्वाधिक बाढ़ कहाँ पर आ जाती है? वहाँ पर बारिश ज़्यादा होने से कहाँ का क्षेत्र प्रभावित होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, आने वाले पशु परिचर में पूछा जा सकता है, रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका अजमेर, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी बालोतरा, ऑप्शन डी सोजत। दोस्तों पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। बालोतरा जो कि वर्तमान में जिला बन चुका है, पहले बाड़मेर में आता था बालोतरा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट, सरिस्का व रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में। दोस्तों किन जानवर के लिए संरक्षित हैं? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी भालू। दोस्तों रणथंभौर और सरिस्का में बाघ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य तथा सरिस्का अभ्यारण्य। बाघों की नगरी कहा जाता है सवाई माधोपुर को, क्योंकि रणथंभौर में सर्वाधिक बाघ मिलते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थल जिसे आप लोग थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हो, थार का मरुस्थल कहा जाता है इसको। मान लो ये अपना राजस्थान है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। तो ये जो एरिया है ये इधर वाला ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर तक का एरिया आता है। तो ये कुल राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 60% से अधिक, ऑप्शन बी 30% से कम, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है, जो कि लगातार पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर वहाँ की रेतीली धूल भरी मिट्टी को उड़ाकर इधर
चट्टानों में प्रवाहित होती जा रही है, तो इधर भी रेगिस्तान का चित्र लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 60% से अधिक एग्जैक्ट पूछे तो 61.11%। नेक्स्ट, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों सभी जो राजस्थान में चित्र शैलियाँ हुई हैं उनमें किसी ना किसी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे किसी में मुगल शैली का, किसी में यूनानी शैली का, किसी में कंपनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो पूछा जा रहा है कि जिस शैली में भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी वेरा, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी नाकरे। नागर शैली यहाँ पर दोस्तों, नागर शैली। तो आप लोगों को बताना है कौन सी शैली का भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण कहलाता है। दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गांधार शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतीय और यूनानी दोनों आकृति का मिश्रण मिलता हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है? कपिली किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों भारत का भूगोल का क्वेश्चन है, भारत का भूगोल जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इसके 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, तो और फर्स्ट ग्रेड में भी आती हैं जिसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं। और सभी राजस्थान के जैसे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भारत का अपवा तंत्र, भारत का भौतिक स्वरूप। तो कपिली नदी जिसकी सहायक नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली नदी। नेक्स्ट, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है? जून माह में जो कि सर्वाधिक गर्मी है, क्योंकि 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, जुलाई तक हमारे यहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है दोस्तों। जून तो सर्वाधिक गर्म महीने की श्रेणी में गिना जाता है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि जून के महीने में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी राजसमंद। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जैसलमेर जिले में न्यूनतम वायुदाब संभावित है, क्योंकि सबसे पश्चिमतम जिला है जैसलमेर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, आजकल क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार सबको याद होता है दोस्तों। जबकि क्वेश्चन पूछा है आपसे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। आपका ये सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर जैसलमेर। दोस्तों राजस्थान का पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ से स्टार्ट है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो उसके जस्ट बाद इधर जाएंगे तो 69 के बाद 70 यहीं पर तो होगा दोस्तों। इसलिए जैसलमेर से गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 78 डिग्री पूरी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? आपका राइट आंसर होगा धौलपुर, क्योंकि लास्ट में अंतिम में धौलपुर जिला स्थित है इधर। तो दोस्तों यहाँ पर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है आपके जैसलमेर जिले से, जिसका क्षेत्रफल लगभग 38,401 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और RS फ्री 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए अर्थव्यवस्था और राजस्थान और भारत और विश्व का करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक्स से और करंट से तथा साइंस से लगभग ज़्यादा नहीं तब भी
40 क्वेश्चन इन तीनों पार्ट से पूछे जाते हैं और आप लोगों की अर्थव्यवस्था वाला पार्ट तथा राजस्थान भारत भूगोल करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण आपका मजबूत होना चाहिए, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स के नॉर्मल क्वेश्चंस की जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है। तो भारत की मौद्रिक नीति के बारे में डिसीजन लेने की शक्ति किनके पास है। ऑप्शन ए भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारत के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के पास ये पावर होती है मौद्रिक नीति के बारे में डिसीजन लेना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ। राजस्थान संघ एकीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन ए 1 मई 1949, ऑप्शन बी 18 मार्च 1948, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन डी 25 मार्च 1948। दोस्तों राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ भी कहा जाता है और उसको राजस्थान संघ भी कहा जाता है, उसका निर्माण हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948, जो कि दूसरा चरण है, दूसरा चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई स्थापना कब की गई। दोस्तों भारत के पहले जो 3 यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय जिनको बोला जाता है, इनकी स्थापना कब की गई। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, एक तो कोलकाता में, जबकि दूसरा मद्रास में, तीसरा मुंबई में है। और इनकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1905 में। दोस्तों प्रथम 3 विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना की गई थी 1857 में, 1857 में भारत के पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ की निर्माण हुआ, जो कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई में स्थापित की गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग नहर, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर है, यहाँ पे नहरों में से एक है, सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया। गंगा सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण कराया, कब करवाया। सबसे पुरानी नहरों में से एक नहर है गंग नहर, जो कि बीकानेर में प्रवाहित होती है और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण कब करवाया। आपसे सन पूछा जा रहा है, यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में कि गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आप लोगों को याद होना चाहिए गंगा सिंह जी के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया। जबकि यह भी पूछा जा सकता है कि गंग नहर का निर्माण कहाँ पर करवाया, बीकानेर में करवाया। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह जी द्वारा कब करवाया गया, सन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1932 में। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 1927 में। गंग नहर का निर्माण 1927 में गंगा सिंह जी द्वारा करवाया गया।